नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो मेजर क्वेरी है कि जॉब करना या बिजनेस करना क्या ठीक रहेगा। पेट संबंधी रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, डिप्रेशन रहता है, सर दर्द भी कई मर्तबा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपकी लक लाइन की बिहाफ पे सबसे पहले बात करें तो आपकी जो लक लाइन का उद्गम है वो केतु के क्षेत्र से पहले हुआ है। और केतु के क्षेत्र से उद्गम जब होता है तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, प्रॉपर्टीज या कोई ना कोई बिजनेस हैंड ओवर डेफिनेटली हो जाता है। इसके बाद एक अनदर आपकी लक लाइन यहाँ पर शुरू होते हुए सीधे के सीधे शनि और सूर्य के बीच में जा रही है। तो यहाँ पर ये बिजनेस लक को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है। इस कंडीशन में जब मून का कनेक्शन हो जाए, मून आपके मन का कारक हो गया, बाहरी दुनिया लोगों का कारक हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खान पान के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सब का कारक हो गया, आपके मदर का कारक है, आपके स्पाउस के आने के बाद लाइफ में होने वाले पॉजिटिव चेंजेस का कारक है। और यहाँ से जब लकलाइन स्टार्ट अगेन होती है तो ऐसे जातक अपने मन का सुन कोई भी नया काम करते और उसमें सफलता पाते हैं। अभी की अगर कंडीशन में बात करें तो अभी आपकी जो ये सेपरेट लकलाइन है यही चल रहा है, और ये वाली जो लकलाइन जो अलग से यहाँ पर डेवलप्ड हो रही है वो आपको मिनिमम 26 के एज में हो रही है। तो 26 के एज से प्रोफेशनल ग्रोथ होना, पैसा बहुत अच्छा आना, करियर में सेटिस्फेक्शन या स्टेबिलिटी होने के चांसेस हैं। अभी के समय में आपको किसी भी तरह से अपने आप को एक प्रकार से लर्निंग में लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मरकरी लाइन का जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है और मरकरी लाइन को हमको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। मरकरी लाइन सबसे मेन कारक होता है हमारे बिजनेस लक का, और यहाँ पर ये लाइन धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो रही है। तो लर्निंग आप अपने काम के रिगार्डिंग करिए, अपने स्किल्स के रिगार्डिंग करिए, अपने इंटरेस्ट के रिगार्डिंग करिए, जिसमें किसी भी तरह का पे ऑफ आपको अच्छा हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर स्किल्स, किसी भी काम को लेकर के स्पेशलाइजेशन, नॉलेज और काम करने के परफॉर्मेंस में पॉजिटिव चेंजेस हो रहा हो, उसके रिगार्डिंग अभी आपको एफर्ट डालना चाहिए मिनिमम 2 साल। उस समय तक आपकी लक लाइन भी अच्छी हो जाएगी और अभी जो आइलैंड का फॉर्मेशन बनता दिखाई दे रहा है लाइफ लाइन में, इससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आइलैंड का फॉर्मेशन जब भी बनता है तो व्यक्ति बेफिजूल की चीज़ों में स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि लाइफ में कोई दूसरा ग्रोथ होने का चांसेस दिखता नहीं, विज़न क्लियर नहीं होता, क्लैरिटी नहीं मिलती, एफर्ट डालते तो रिजल्ट नहीं आता। ऐसे तमाम तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं जो रिजल्ट्स प्रोमिनेंट ना दें। लेकिन ये आइलैंड के फॉर्मेशन की सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि ये आपको रिसर्च में, इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेंशंस में, डीप थिंकिंग में बहुत अच्छे से लेकर के जा सकता है, और ये बहुत सरल उपायों से ठीक भी हो सकता है जो आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट कर दिया जाएगा। आप बहुत बड़े आदमी बनेंगे अपने जीवन में, बहुत अमीर बनेंगे, बहुत धनवान बनेंगे, लोगों के द्वारा बहुत मान सम्मान, इज्जत, प्रेम, दुलार सब चीज़ मिलेगा, और अपने घर परिवार में सबसे समृद्ध भी होंगे, क्योंकि आपके सूर्य पर क्रिएट रेक्टेंगल का साइन अवेलेबल हो गया। ये साइन उन्हीं लोगों के हाथ में आता है जो अपने घर परिवार के कुल दीपक हों, अपने समाज, अपने कुल को ऊपर की तरफ लेकर के जाएं, आगे की तरफ लेकर के जाएं। सिक्योरिटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन जब मंगल और सूर्य के इन्वॉल्वमेंट से होता है तो इस कंडीशन में प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी लाइफ में बहुत अच्छी होती है, और ये बहुत अच्छे एकड़ में ज़मीन भी दर्शाता है। एक समृद्धवान किस्म का यहाँ पर व्यक्तित्व या जीवन शैली को ये व्यक्त करता है। तो ये अभी का जो कंडीशन है जिसमें आप थोड़े बहुत डिप्रेशन में आ रहे हैं या टेंस्ड हो रहे हैं तो वो होना लाजमी भी है, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन आप लर्निंग करके कर सकते हो। तो फिलहाल अभी के कंडीशन में पैसा, करियर, इन सब के बजाय आपको लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, दैट्स इट। और यहाँ पर जैसे आपकी लक लाइन प्योरली ना सैटर्न पे झुकी है ना सन पे झुकी है, तो ये हमेशा आपको सर्विस सेक्टर में ले जाने के लिए प्रयत्न करेगी। इसका तात्पर्य यह है कि बिजनेस साइड में आप करिए, जॉब करिए, इस प्रकार का मन या भाग्य आपका ये देगा, लेकिन आपको एट द एंड करना बिजनेस है और बिजनेस से ही लाभ मिलेगा। तो अगर इस कंडीशन में टेम्पररी बेस्ड जॉब होता है पर लर्निंग के हिसाब से ही उसको करना है तो ये आपके लिए बहुत ठीक रहेगा, क्योंकि परमानेंट जॉब सेटलमेंट या जॉब से बहुत ज़्यादा ग्रोथ या सेटिस्फेक्शन आपके केस में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सन माउंट भी थोड़ा सा दबा हुआ है, और ऊपर से जब ग्रेट रेक्टेंगल ऐसे साइन बनते हैं तो जॉब में लिमिटेड अमाउंट ही मिलता है या लिमिटेड सक्सेस ही होता है। इंडिपेंडेंट जो लोग काम करते हैं या जिनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है उनके हाथ में सन के ऊपर ट्रायंगल, स्टार, फिश या ऐसे रेक्टेंगल के साइंस बनते हैं। तो सीधी बात है, बिजनेस में ही लाभ है, बिजनेस से करना है, परंतु अभी जैसे 2 साल का पीरियड लर्निंग का है तो इसमें टेम्पररी पीरियड के लिए जॉब आप
कम पे में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अभी लक लाइन डेवलप्ड हो ही रहा है दूसरा वाला। तो इसलिए फिलहाल अभी 2 साल तो कोई बहुत ग्रेट अचीवमेंट या ग्रेट सक्सेस के चांसेस नहीं है, लेकिन उसके बाद लगातार जीवन में ग्रोथ आपके होता रहेगा। सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि लक लाइन सैटर्न की तरफ पूर्णतः चल चुकी है, तो जब रेखा आगे बढ़ जाती है तो नीचे नहीं आती कभी। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब ये और आगे ही बढ़ेगी या और अच्छे साइंस ही बनाएगी जो आपको सेटिस्फेक्शन देगा। सैटर्न पे पहुंचने रेखा कभी व्यक्ति को अनसेटिस्फाइड नहीं होने देती, पर कंडीशन ये है कि अभी लक लाइन आपका चेंज हो रहा है। तो इसलिए प्रोफेशन, करियर और इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा व्यथा चल रही है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है। कहीं भी किसी से पूछने की ज़रूरत है ही नहीं। आपकी लक लाइन मून से स्टार्ट है, तो आप अपने मन की सुन के करिए, अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करके चलिए, बहुत आपको लाभ है। आपके हथेली में देखा जाए तो आपकी जो माइंड लाइन है और हार्ट लाइन, ये दोनों ही सिमिलर है। तो इस कंडीशन में जिस भी क्षेत्र में या जिस भी काम में आप जाएंगे, पूरा उस काम में डूब जाएंगे, इतना लगन से आपका काम होगा। यही तो रीज़न है कि लक लाइन सैटर्न और सन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। सन कारक किसका? नेम, फेम, सक्सेस का। सैटर्न कारक है पैसा, समृद्धि, विकास अथवा संतुष्टि का। तो ये सारी चीज़ें आपको लाभ निश्चित रूप से देगी। डिप्रेशन की जहाँ तक बात है तो सिर्फ उसके पीछे रीज़न ये है, इसके लिए आप सैटर्न रेमेडी जो है परफॉर्म करिए। आपका टेंशन, वरीज या एंजाइटी जैसे किसी भी तरह के प्रॉब्लम खत्म होंगे, और चार दीवारी में कैद बिल्कुल ना रहें। थोड़ा बाहर निकलें, लोगों से मिलें, प्रकृति के निकट जाएं, जितना हो सके अपने आप को किसी भी काम में इंगेज रखें। बेफिजूल का भ्रमण हो रहा है, भागा दौड़ी हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको पे बैक हो जाएगी, यानी उन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको बाद में अच्छा मिलेगा। यही रीज़न है कि आपके हथेली में लगातार प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर दिख रही है हमें, और ये तभी आती है जब ऐसे ज़्यादा खुद के एफर्ट, मेहनत से आगे बढ़ते हैं। तो जितना परिश्रम, मेहनत है वो बेकार कभी नहीं जाएगा। और सिर्फ ये साइन बहुत रेयर होती है, लेकिन बहुत सफल लोगों के हाथ में ये परमानेंटली पाई गई है। तो इसलिए फ्यूचर तो आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट है, उसके रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए। अब जैसे डिप्रेशन की बात है, तो वो कब तक रहेगा, या सर दर्द या पेट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम कब तक रहेगा? आपको पेट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होनी ही नहीं थी, क्योंकि आपका मंगल भी अच्छा है, आपके जुपिटर का परफॉर्मेंस भी ठीक है। इधर पे अगर हम देखें तो मरकरी लाइन भी डेवलप्ड होती दिखाई दे रही है, जो हेल्थ इंप्रूवमेंट करती है। ये जो आइलैंड बन गया लाइफ लाइन को कनेक्शन लेकर के, तो ये लाइफ में प्रॉब्लम आपको हेल्थ के रिगार्डिंग भी दे रहा है, जिसके कारण अगर मन ठीक है, बुद्धि ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है, तो वहाँ पर आपका हेल्थ आपको प्रॉब्लम दे जाएगा। तो इसीलिए हम रेमेडी ही सैटर्न का करेंगे, ताकि कर्म हमारे जितने भी पेंडिंग है वो क्लियर हो सकें, और इस प्रकार के जो भी इश्यूज इन केस फ्यूचर में आ सकते हैं वो सारी चीज़ें ना हो। बाकी इसके अलावा कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। माइंड लाइन को उठा लीजिए, एकदम क्लियर है। लक लाइन एकदम क्लियर है, लाइफ लाइन एकदम क्लियर है। तो आपको बहुत मेजर इश्यू या ट्रबल नहीं आने वाला है 2 साल के बाद में। और रेमेडीज परफॉर्म करते तो मोस्ट प्रोबेबली इसी साल बहुत अच्छा कार्य बनना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, और जब लिटिल फिंगर थोड़ी बहुत भी शॉर्ट हो जाए या थोड़ा मुड़ जाए, या फिर इसका फर्स्ट फ्रेंज लंबाई में ज़्यादा हो, तो इस कंडीशन में बातों को घुमा फिरा करके कहने की आदत भी पाई जाती है। कई मर्तबा सच सही तरीके से निकल नहीं पाता, और इस कारण से झूठ का सहारा लेना या सही ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत ना कर पाने, ये थोड़े डिमेरिट्स होते हैं। इस कंडीशन में पार्टनरशिप में भी आप बिजनेस करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ये इस प्रकार की जो लिटिल फिंगर होती है ये मैनेजमेंट डिस्टर्ब करती है। तो अगर आप एक समय पर एक काम कर रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एक समय पर अनेक काम अगर आ गए तो आपका मैनेजमेंट डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा। कभी भी कमिटमेंट मत करिएगा, क्योंकि वो फुलफिल नहीं होगा। कभी भी पैसा ज़्यादा अपने पास मत रखिएगा, क्योंकि सेविंग नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए, अपना मैनेजमेंट अच्छा रखने के लिए कोई एम्प्लॉय भी हायर कर सकते, नहीं तो पार्टनर भी रख सकते, तो ये इशू आपका डेफिनेटली सॉल्व हो पाएगा। ये क्या होता है, जब लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है तो स्टेज फियर भी होता है, इसीलिए इंटरव्यू फेस करने में डिफिकल्टीज दे देता है। नॉलेज रहता है, लेकिन सही समय पर यूटिलाइज करने में डिफिकल्टीज, या सही समय पर अपनी बात कहने में दिक्कत परेशानी, ऐसे योग यह निर्मित करता है। इसका भी मैं सजेशन आपको व्हाट्सएप पर या रेमेडी डेफिनेटली शेयर करूंगा। थर्ड फिंगर की लेंथ जब लॉन्ग होती है तो रिस्क टेकर बनाता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, और
इस कंडीशन में सेल्फ मेड लक क्रिएट ये करता है, खुद के मेहनत एफर्ट से ग्रोथ होने के चांसेस लाइफ में ज़्यादा बढ़ाता है। तो समाज में सम्मान पद प्रतिष्ठा खुद के दम से आप हासिल कर पाएंगे। अच्छा, फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ है, अध्यात्म रुचि धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति ज़्यादा देगा। लिटिल फिंगर में थोड़ा बहुत भी जैसे ये गैप आता है तो सुन सबकी लेंगे, अंततः करेंगे अपने मन की। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है, तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में आपके रहेगा। लंबे मधुर रिश्ते निभाने से आपके जो लोग हैं वो आपके लिए परमानेंट सेट हो जाएंगे। फिंगर के जो नोट्स है उसमें बीच बीच में थोड़ी रेखाएं ये थोड़ी कंफ्यूजिंग माइंडसेट दे रही है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एट द एंड आप इंडिपेंडेंट ही वर्क करेंगे, क्योंकि अपर का पोर्शन आपका सेट प्रॉपरली नहीं है, लोअर पोर्शन ज़्यादा डेवलप्ड है। अपर पोर्शन जब भी थोड़ा बहुत दबा हुआ हुआ रहता है तो इस कंडीशन में जॉब या डिपेंडेंट वर्क या फिर एक प्रकार से 9 से 5 का काम कर नहीं पाते। नीचे का पोर्शन जब डेवलप्ड होता है तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन या इंडिपेंडेंटली वर्क करने की चाहत ज़्यादा ये देता है, वो सारे काम जिसमें कोई टाइम लिमिट ना हो या कोई आपसे बड़ा ना हो ऑर्डर देने वाला। थंब का साइज आपका ठीक है, सशक्त है, सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी दे रहा है। और यव का चिन्ह आपके हथेली में है, तो अगर आप मेडिटेट रेगुलर बेस्ड करते हैं तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और ग्रेस्पिंग स्किल्स ये सारी चीज़ें बढ़ेगी, तो बुद्धि का सदुपयोग कर पाएंगे। ओम सरस्वती एम नमः का भी अगर आप जाप करें तो इसमें भी आपका यव का जो चिन्ह है वो एक्टिव होगा, तो ये सुख सुविधा समृद्धि जीवन में निश्चित रूप से बढ़ाएगा। इसको एक्टिव करने के बाद सिर्फ इंट्यूशन से नहीं बल्कि बहुत लग्जरियस व कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल भी होना शुरू हो जाती है। पाम के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर पाम है जो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत को ज़्यादा इंडिकेट करता है। आप जैसे जातक बहुत जल्दी अपने इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। इस कंडीशन में हाईली मोटिवेटेड या इंस्पिरेटिव पर्सनैलिटी होती है और थिंकिंग डिज़ायर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। जुपिटर माउंट के ऊपर किसी भी तरह की आड़ी रेखा आध्यात्मिक धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ज़्यादा उत्पन्न करती है। धीरे धीरे कर विश्वास इन सभी चीज़ों के प्रति बहुत बढ़ता है और बहुत ही दयालु व करुणामय किस्म का व्यक्तित्व होता चला जाता है। मैरिड लाइफ के लिए ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सक्सेस आफ्टर मैरिज की एक निशानी होती है। पार्टनर भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्टेड, इमोशनल डेडिकेटेड और लक्की यहाँ पर साबित होते हैं। बच्चे भी लायक निकलते हैं। परिवार में बड़े बुजुर्गों को भी तमाम तरह की इच्छा पूर्ति आप जैसे जातक कर पाने में या उनकी इच्छा पूर्ति में सहयोग कर पाने में सक्षम होते हैं। जब भी किसी की मस्तिष्क रेखा का उद्गम जुपिटर से होता है, ये मस्तिष्क रेखा आपकी प्योर जुपिटर से स्टार्ट है, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी होते चले जाते हैं और कभी भी अपने महत्वाकांक्षाओं में कमी करते नहीं हैं। इसीलिए जीवन में संतुष्टि जल्दी मिलता नहीं है और रिसर्च सेक्टर में इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा ले जाती है। इसलिए नॉलेज जितना ज़्यादा गेन करेंगे, जितना ज़्यादा लर्निंग पे ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे, आपकी लाइफ की क्वालिटी उतनी ज़्यादा इंप्रूव होती रहेगी, उतना मेंटल पीस मिलेगा, उतना ज़्यादा लग्जरीज कंफर्ट और ओवरऑल लाइफ का ग्रोथ आपके होते रहेगा। तो जुपिटर आपका एरिया डेफिनेटली कम ले रहा है, जो फैमिली से ग्रेट सपोर्ट या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के बेनिफिट्स को नहीं दर्शा रहा है, परंतु ये कहीं से कहीं तक नेगेटिव नहीं है। थोड़ा एरिया कम ले रहा है जो अपने रिजल्ट में देरी देगा, लेकिन जो सारे कॉम्बिनेशंस हैं जुपिटर पे वो अच्छे जा रहे हैं। प्रोग्रेस लाइंस भी हैं जो लगातार होने वाले ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट लाइफ में करती है। जब भी वी सिंबल का साइन सैटर्न माउंट के ऊपर में होता है तो डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग लाइफ में 100% होता है। और सैटर्न माउंट के ऊपर एक आड़ी रेखा है जो मूड स्विंग्स देती है। वैसे आपका नेचर प्रैक्टिकल, लॉजिकल और थोड़ा सा एग्रेसिव भी है, लेकिन इस रेखा के कारण मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड या थोड़ा सा इमोशनल नेचर आपको ये देगा। सैटर्न पे कुछ जो सेपरेट लाइंस आप देख पा रहे हैं, ये मल्टीटास्किंग नेचर की निशानी होती है। टेम्पररी अपॉर्चुनिटीज़ या अचीवमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। ओल्ड एज भी कंफर्टेबल रहता है, बट ये रेखाओं का काम है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में देना, तो एक से ज़्यादा माध्यम से धन अर्जन अथवा काम होने जैसे योगों को यह यहाँ निर्मित करता है। तो इस प्रकार का शनि या मल्टीपल्स लाइन में सन अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये फोकस में बहुत कमी रखता है, डेडिकेशन में कमी होती है, क्लैरिटी लाइफ में होने में बहुत देरी या कमी हो जाती है। आपको अपने सन को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि सन जब भी दबता है तो कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। ऐसे जहाँ तक अपनी क्वालिटीज़ को, अपने पावर को, अपने स्किल्स को समझ ही नहीं पाते। दूसरों के अकॉर्डिंगली ज़्यादा चलना, दूसरों ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा हो जाना,
या खुद का कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाना, तो ये सारी चीज़ें खुद के नाम इज्जत शोहरत पाने में देरी करने लगती है। सन है बहुत अच्छा आपका, क्योंकि यहाँ आकृति बहुत अच्छी बनी है और ऊपर से वी सिंबल भी इसके अपर पोजीशन में बना है। ऊपर से एक रेखा भी नीचे आ रही है जो नाम सम्मान या नाम के बलबूते पर काम होने जैसे योग निर्मित कर रहा है। लेकिन ये अगर थोड़ा बहुत भी स्ट्रांग हो गया तो लाइफ में क्लैरिटी से लेकर के फोकस और कॉन्फिडेंस से लेकर के यहाँ पर रिवॉर्ड अवार्ड, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ आती दिखाई पड़ेगी। मरकरी माउंट के ऊपर भी एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व या मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को दर्शाता है। और माइंड लाइन से जब भी अपर पोजीशन में मरकरी लाइन निकले तो बिजनेस माइंडेड या बिजनेस लक को ज़्यादा इंडिकेट करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा इस रेखा के कारण कि आप चाहे कहीं भी हो, कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी निकालेंगे, कहीं ना कहीं से अपना फ़ायदा या बिजनेस लक जनरेट कर लेंगे। इसीलिए नौकरी करते हुए भी ये बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के प्रति ही फोकस ज़्यादा देगा। आपकी हार्ट लाइन बहुत ऊपर से निकली हुई है, उससे कोई बहुत गहरा असर नहीं पड़ता है। ये सीधे के सीधे मस्तिष्क रेखा के पास में आकर के रुक रही है, तो इसे एक सीमेन लाइन का फॉर्मेशन कहा जाता है, एक पार्ट कहा जाता है, जो कि व्यक्ति को हाईली डेडिकेटेड और फोकस्ड और वर्कोहोलिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना जल्दी और जितने अच्छे तरीके से मन लायक काम आपका शुरू होगा उतनी ज़्यादा प्रगति, समृद्धि, खुशहाली आएगी। और मंगल से कनेक्शन है हार्ट लाइन का, मांगलिक योग भी ये बना रहा है, कुंडली मिलान करके, इसीलिए मैरिज करना ज़रूरी रहेगा। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सैटर्न रेमेडी के बाद कोई इशू आपको खासकर हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं आएगा। मस्तिष्क रेखा में जब भी थोड़ा बहुत बिखराव होता है तो चीज़ों को समझने में देरी हो जाती है, साथ ही साथ लर्निंग इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 23 के बाद से मस्तिष्क रेखा की स्थिति बहुत अच्छी है। लंबी मस्तिष्क रेखा सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता को बढ़ा देता है। बाहरी मंगल से कनेक्शन होने के कारण ये मानसिक रूप से बलवान बनाता है, साहस को बढ़ा देता है, हिम्मत नहीं हारते हैं, जुनूनियत अच्छी देता है। और अभी भले ही प्रॉब्लम में आप अटके हो, लेकिन आगे चल के आपकी प्रवृत्ति प्रॉब्लम को झेलना नहीं होगी बल्कि सॉल्यूशन पे काम करना होगी। इसीलिए आप बहुत अच्छे एडवाइजेज आगे चल के लोगों को भी दे पाएंगे। और उसका एक हल्का सा कॉम्बिनेशन आपके सन एंड सैटर्न के मिड में दिखाई देने लग रहा है ये रेखा। इसे कंसल्टेंसीज लाइन भी कहते हैं। और इस कंडीशन में अपना ज्ञान दूसरों के काम अच्छा आता है। मस्तिष्क का सीधे है, कोई बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव की स्थिति 23-24 के बाद से आपको नहीं रहेगी, खासकर 24 के बाद से। तो एक हल्की सी रेखा आई है यहाँ पर जो हेल्थ इशू रिप्रेजेंट करी है 36 में। उस समय भी मल्टीपल सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, तो भी चिंता वाली बात नहीं। आपके जीवन में जो सहयोग है वो उम्र 26 के बाद ही मिलेगा। तो पार्टनर के आने के चांसेस भी 26 के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और जो लाइफ लाइन है बाहर की तरफ झुक रही है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होने के चांसेस अच्छे देता है। इंटरनल मार्स थोड़ा सा वीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता फिलहाल में थोड़ा वीक दर्शा रहा है। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना, गर्म पानी पीना ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्र पर ज़्यादा आड़ी रेखा जो अननेसेसरीज वरीज देती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आती है। जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना, किसी से किसी तरह का एक्सपेक्टेशंस न लगाना और अननेसेसरी वरीज या चिंतन मनन से दूर रहना शुक्र को अच्छा करेगा, जो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी और लाइफ की क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा और पार्टनर का सुख और सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट भी देगा। वही यहाँ पर देखें केतु के क्षेत्र पे, तो यहाँ पर हल्का सा फिश सिंबल जैसा साइंस बनता दिखाई दे रहा है, जो लाइफ में सडन गेन एंड प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। और चंद्र का क्षेत्र विकसित ठीक है, थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा बोलना या बहुत ज़्यादा बातचीत करना कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते। और इस कंडीशन में थोड़ा रिसर्च करना, सीरियस रहना, अपने काम में इन्वॉल्व ज़्यादा रहना, प्रैक्टिकलिटी थोड़ी ज़्यादा होना, वो सारे कॉम्बिनेशन से देता है। फिलहाल मनी ट्रायंगल ओपन है, इसलिए पैसा ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। और यहाँ देख सकते हैं आप कितना क्लियर कट आपका स्क्वायर का साइन एक यहाँ पर और एक यहाँ पर बन रहा है। और सूर्य पर भी आगे चल के कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह आ सकता है अगर आप का सन और ज़्यादा इम्प्रूव या पॉजिटिव होता है तो। लेफ्ट हैंड में भी देख ले तो यहाँ पर भी आपकी लक लाइन मून से ही निकल के हार्ट लाइन पर रुका हुआ है। हार्ट लाइन इमोशंस होते हैं, तो अपने इमोशंस को लेकर के ज़्यादा कभी सीरियस मत रहिएगा, क्योंकि वो तो फेरबदल उसमें होते रहेगा, कभी बहुत इमोशनल, कभी सीरियस, कभी प्रैक्टिकल। ये जितनी भी रेखाएं हैं ये सब अननेसेसरीज वरीज लाइन होती है, चिंतन मनन की रेखाएं। तो जब आप जैसे जातक ज़्यादा रिस्क लेने लगते हैं, ज़्यादा लाइफ में अपने ऊपर प्रेशर
एब्जॉर्व करने लगते हैं या ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने लगते हैं तो ये सारी रेखाएं ख़त्म हो जाती हैं। या फिर योग का चिन्ह को ही एक्टिव कर लीजिए तो भी ये रेखा राहु की ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि चिंतन मनन फिर नहीं होगा बेफिजूल का। अभी तक कोई भी मेजर रिस्क नहीं ले पाए हैं, डिसीजंस नहीं ले पाए हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें भारी लगने लगती है। क्योंकि जितना जो व्यक्ति अपने जीवन में दुख तकलीफ परेशानी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जल्दी ले लेते हैं, देख लेते हैं, उनको फिर सारी चीज़ें बहुत हल्की लगने लगती है। और फिर ऐसी सारी चिंतन मनन की रेखाएं या राहु रेखाएं ख़त्म होती दिखाई देगी तो लाइफ बहुत स्मूथ चलेगा, या फिर आप चीज़ों को बहुत स्मूथली डील कर पाएंगे। तो कोई भी मेजर इशू नहीं है आपके हथेली में, और बहुत अच्छा भविष्य, बहुत अच्छा समृद्धि, विकास, तरक्की सब कुछ दिखाई दे रहा है। और आपसे तो बहुत लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा, वो भी दिख रहा है। क्योंकि जिसका भी सन पावरफुल हो जाता है, ऐसे लोगों से दूसरे लोग एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल भी होता है, क्योंकि सूर्य कारक होता है राजा का, सरकार का भी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।